सहारा प्रमुख के निधन पर सेबी चीफ ने दी प्रतिक्रिया। बोली, नियामक के पास चलता रहेगा मामला। बड़ी अपडेट बिजनेस डेस्क रिपोर्ट है जो अमर उजाला नई दिल्ली से हमारे पास है। यह अभी अभी की ताज़ा अपडेट यानी कि 16 नवंबर 2023 की ये ताज़ा खबर हमारे पास आई है। उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम में इधर बुच ने संवाददाताओं से कहा कि सेबी के लिए यह मामला एक इकाई के आचरण से जुड़ा है और यह जारी रहेगा भले ही कोई व्यक्ति जीवित हो या ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पर संवाददाता द्वारा जो सेबी की प्रमुख हैं और सेबी अध्यक्ष हैं माधुरी बुच, उनका यहाँ पर एक बड़ा बयान आया है। विस्तार से पूरी जो हम आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये क्या है। भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड सेबी की प्रमुख माधुरी बुच ने गुरुवार को कहा कि सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत राय के निधन के बाद ही सहारा का मामला पूंजी बाजार नियामक के समक्ष जारी रहेगा। उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम में इत्र बुच ने संवाददाताओं को कहा कि सेबी के लिए यह मामला एक इकाई आचरण से जुड़ा है और जारी रहेगा भले ही कोई व्यक्ति जीवित हो या नहीं। समूह के विवाद इस पर संस्थापक राय का लंबी बीमारी के कारण मंगलवार को निधन हो गया था। भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी के चेयरमैन माधुरी बुच ने इस मामले में सहारा समूह के अवरुद्ध धन और निवेशकों को लौटाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय की तरफ से एक समिति है और यह हम सभी कार्रवाई उसी समिति के तहत करते हैं। विज्ञापनों के कई दौरान के बाद भी जिनके पास सहारा में निवेश के सबूत थे उन्हें पैसा वापस मिल गया। तो दोस्तों, ये थी सेबी के पास पड़ी है 25,000 करोड़ की धनराशि। दूसरी ओर सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के निधन के बाद पूंजी बाजार नियामक सेबी के खाते में पड़ी है 25 करोड़ रुपए से अधिक की गैर वितरित धनराशि भी एक बार फिर से चर्चा में है। सहारा समूह की कंपनियों के संबंध में कई नियामक तथा कानूनी लड़ाइयों का सामना कर रहे थे। उन पर फौजी योजनाओं के नियमों के दरकिनार करने का भी आरोप था। हालांकि सहारा समूह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को हमेशा खारिज किया है। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी ने 2011 में सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा रियल एस्टेट, सहारा कॉरपोरेशन लिमिटेड SIRCL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन SHICL के वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तन या ब्रांड OFDC के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ बॉन्डों के जरिए करीब 3 करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को 15% ब्याज के साथ लौटाने को कहा था। नियामक ने आदेश में कहा था कि दोनों कंपनियों ने अपने नियमों को और विनियमों का उल्लंघन करने धन जुटाया था और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उच्च न्यायालय ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा और दोनों कंपनियों को निवेशकों के एकत्रित धन 15% ब्याज के साथ वापस करने को कहा था। इसके बाद सहारा निवेशकों को धन लौटाने के लिए सेबी के पास अनुमानित 24 करोड़ रुपया जमा कराने को कहा था। हालांकि समूह लगातार यह कहता रहा है कि वह 95% से अधिक निवेशकों को अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान कर दिया गया है। तो दोस्तों, सहारा सेबी का जो यहाँ पर फंडा है वो दोबारा दोहरा दिया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से सहारा समूह ने सेबी से जो है अदालती एक ऐसा लंबा यहाँ पर केस डाला जिससे निवेशकों का पैसा उसमें फंसा रहा और अंडरग्राउंड यहाँ पर उन्होंने अदर कंपनियों में कन्वर्ट किया। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सेबी भी परेशान थी क्योंकि यहाँ पर सहारा सुब्रत राय के द्वारा जो बिसात बिछाई गई थी वो एक अलग ही तरीके से यहाँ पर निवेशकों का पैसा कन्वर्ट कर दिया गया और उसे 95% वापस करने का रूप दे दिया गया। तो दोस्तों, ये थी सेबी, सहारा और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।